जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के आध्यात्मिक अमृत ज्ञान से भरे विशेष प्रवचन। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पशु पक्षियों की सेवा करने से क्या लाभ होता है। क्या आपको पता है कि गौ सेवा, पक्षियों को दाना डालना या किसी बेसहारा जानवर को भोजन देना जैसे गली के आवारा कुत्तों को रोटी खिलाना हमारे जीवन में कितनी शुभता लाता है। आइए श्रीमद् भागवत, वेदों और संतों की वाणी से इस रहस्य को समझते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं, ईश्वर की बनाई हुई हर सृष्टि, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, सब उसी परमात्मा का अंश है। जब हम किसी जानवर या पक्षी की सेवा करते हैं तो हम सीधे भगवान की सेवा करते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जीव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। यानी अगर आप किसी भूखे कुत्ते को रोटी देते हैं या चिड़ियों को दाना डालते हैं तो भगवान को भोग लग जाता है। जब हम किसी जानवर को भोजन कराते हैं तो वह केवल एक प्राणी नहीं बल्कि उस जीवात्मा को संतुष्टि मिलती है जो कई बार पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के बावजूद पशु योनि में आई होती है। एक चिड़िया को पानी पिलाने से जितना पुण्य मिलता है उतना तीर्थ पर एक लोटा जल चढ़ाने से भी नहीं मिलता। गौ सेवा खास तौर से अति पुण्यदायक मानी गई है। गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है जो प्रतिदिन गाय को रोटी देता है। उसके घर से दरिद्रता, रोग और संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। एक अनाथ कुत्ते को सहला देने, एक घायल कबूतर को दवा देने या किसी पशु को आश्रय देने से आपके भीतर करुणा का विकास होता है। यह करुणा ही आगे चलकर मानवता और भक्ति का बीज बनती है। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी मन अशांत रहता है, चिंता बनी रहती है, समाधान बताइए। तो समाधान है, पशु पक्षियों की सेवा कीजिए। आपका मन तुरंत हल्का होगा, अंतरात्मा प्रसन्न होगी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति पशु पक्षियों को कष्ट देता है उसे यमलोक में कष्ट झेलने पड़ते हैं। वहीं जो व्यक्ति दया करता है, दाना पानी देता है, वह अपने पूर्वजों को भी तृप्त करता है। जब आप किसी पीड़ित जानवर की सेवा करते हैं तो वह सेवा आपके सारे अनजाने पापों को धो देती है। यह भक्ति का भी एक रूप है, निस्वार्थ सेवा। कई बार दंपति संतान प्राप्ति के लिए परेशान रहती है। ऐसे में अगर वे नियमित रूप से गाय को हरी घास खिलाए या चिड़ियों को सुबह सुबह दाना डाले तो उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। इसी प्रकार कुछ रोग ऐसे होते हैं जो चिकित्सा से भी ठीक नहीं होते, लेकिन जब कोई रोगी व्यक्ति सेवा भाव से गाय, कुत्तों या पक्षियों को भोजन देता है तो उसकी बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि यह दैविक शक्ति को प्रसन्न करने का माध्यम है। श्री महाराज जी एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक भिक्षुक रोज मंदिर के पास बैठता और आने जाने वाले लोगों से अन्न मांगता। वहीं मंदिर की छत पर कुछ कबूतर भी रहते थे जिन्हें कोई वृद्ध महिला हर दिन दाना देती थी। समय बदला, वह महिला बीमार हो गई और कबूतर भूखे रहने लगे। भिक्षुक ने सोचा, अब ये पक्षी भूख से मर जाएंगे। उसने अपने हिस्से का थोड़ा सा अन्न उन्हें डालना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत पलटी। उसे पास के ही आश्रम में काम मिला, रहने को स्थान मिला और भोजन भी। जो दूसरों की भूख मिटाता है उसकी भूख परमात्मा स्वयं मिटाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं, भक्तों, यदि आप सच्चे दिल से भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा करें, चिड़ियों को दाना डाले, कुत्तों को रोटी दे, घायल जानवरों की मदद करे। यही सेवा आपके जीवन को रोग, दरिद्रता और संकटों से मुक्त करेगी। यही सेवा आपके मन को स्थिर, निर्मल और
प्रभु भक्ति में लीन करेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखे कि कभी भी अभिमान ना रखे, कभी अपने कार्य की लोगों के सामने पब्लिसिटी ना करे कि मैं पशु पक्षियों की सेवा करता हूँ, बल्कि मन में यह भाव रखे कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं इन बेजुबान जानवरों की सेवा करने में सक्षम हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है वह उस परम पिता परमेश्वर का है। मैं सिर्फ जरिया हूँ, करने वाला मेरा प्रभु है। आई होप फ्रेंड आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान प्रिय लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आप रोज कौन से पशु या पक्षी की सेवा करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।